सो गाइस, ब्लैक होल्स ने काफ़ी लोगों को हमेशा से फैसिनेट किया है, स्पेशली एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और काफ़ी सारे इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी। ब्लैक होल्स को आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ब्लैक होल्स है क्या, ये हम आज देखते हैं। हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, काफ़ी सारे गैलेक्सीज हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसमें एक सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट होता है अर्थ। तो अर्थ एक छोटा सा प्लैनेट है बस, जिस पे लाइफ आपको मिल जाती है। अर्थ को जहाँ से रोशनी आती है, ये एक सन है। अब सन एक स्टार है, और स्टार्स जो होते हैं ये बड़े बड़े मासेस होते हैं, जिसमें हॉट गैसेस और दूसरे मोल्टन मेटल्स कॉन्स्टेंटली जो है इसका टेम्परेचर बहुत गर्म रखते हैं। तो हर सेकेंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज़्यादा पावर वाला एक्सप्लोजन होता है। तो स्टार्स काफ़ी पावरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में हर चीज़, इवन ये पेन जो मैंने पकड़ा हुआ है, इवन ये पेन, इसकी भी ग्रेविटी होती है। ये भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, बट हम इसकी ग्रेविटी को महसूस नहीं कर पाते बिकॉज इसकी ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है। बट अगर कोई चीज़ जिसका मास बहुत बड़ा हो, जैसे सन, तो ये इसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि अर्थ इसके अतराफ घूमता है। और अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है जैसे अर्थ, तो इसके आसपास मून घूमता है। तो हर चीज़ की अपनी खुद की ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से चीज़ें उसको अट्रैक्ट होती हैं। तो साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं, स्पेशली सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कि अगर एक ऐसा स्टार है जो हमारे 5 टाइम्स बिगर देन आवर सन है, हमारे सन से 5 टाइम्स बिगर कोई ऐसा स्टार है, अगर वो कभी कोलैप्स हो गया। स्टार्स तब कोलैप्स होते हैं जब उनके अंदर जो फ्यूल होता है, हर स्टार को इतनी सारी जो हॉट गैसेस हैं, जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स हो रहे, इतना सारा जो फ्यूल इसमें यूज़ हो रहा है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो इमेजिन करिए, अर्थ जितना बड़ा है उससे भी बड़ा सन है, और सन से 5 टाइम्स बड़ा एक स्टार अगर कोलैप्स होकर एक छोटे से टेनिस बॉल जितना साइज बन जाता है उसका। इमेजिन करिए कि कितना बड़ा सा स्टार कितने छोटे से साइज में समा गया है। अब इसमें जो चीज़ चेंज होती है वो स्टार के साइज तो चेंज हुआ है, बट साथ में चेंज हुई है उसकी डेंसिटी। नाउ डेंसिटी और मास बहुत इक्वली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप कोई चीज़ का जब डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी मास भी बढ़ती है। जैसे जैसे लोहा, इवन तो लोहा बहुत छोटा होता है बट बहुत वज़न होता है, 1 kg का लोहा। बट अगर आप उतने ही साइज़ का, अगर आप कोई रुई का गोला लेते हो तो वो उतना वज़न नहीं होता, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम होती है। तो डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी हम ये बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की ग्रेविटी कितनी हो सकती है, किसी चीज़ के मास कितना हो सकता है। और जो चीज़ का मास जितना बड़ा होता है उसकी ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग होती है। तो जब एक इतना बड़ा स्टार एक छोटे से साइज के बॉल में आ जाता है, तो इस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब लाइट इस पे आके टकराती है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और लाइट के नहीं रिफ्लेक्ट हो पाने की वजह से आप इसको देख नहीं सकते। मतलब इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि इसने लाइट को भी पूरा सक कर लिया। लाइट आ तो रही है बट वापस जा नहीं रही है। और हमको पता है कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए आपको पहले उस पर लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है, और रिफ्लेक्ट करके जब आँखों
पे आके हमारी लाइट वो गिरती है, हमें वो चीज़ नज़र आती है। और ब्लैक होल की ख़ास बात ये है कि ब्लैक होल पे से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए ये जो बड़े बड़े स्टार्स, जो कोलैप्स स्टार्स हैं, ये कम्प्लीटली इनविजिबल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अ ब्लैक होल।